जय भारत। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं पूरे फिगर, फैक्ट, एफआई डेटा और टेक्निकल डेटा के साथ आपके बीच में मौजूद हूं कि अगला वीक 30 जून से, जो कि मंथली क्लोजिंग का है, और 4 जुलाई तक, फ्राइडे तक मार्केट में क्या हालचाल है, पब्लिक की क्या पोजीशन है, डेटा क्या बोलते हैं, सबसे पहले उस पर हम बात करते हैं। एफआई के डेटा देखिए, हम लगातार आप लोग को ये बता रहे थे कि हम बुलिश हैं मार्केट के प्रति, क्योंकि गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छे काम किए, रेट कट किए धनाधन, और लास्ट जो रेट कट एंड रिजर्व रेपो रेट पे जो कटिंग एक 100 बेसिस पॉइंट की थी, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फरवरी से हमने ये समझाया कि डरी मत, फरवरी का महीना 12.5 लाख की छूट अपने आप में एक माइल स्टोन है, क्योंकि आने वाले वक्त में म्यूचुअल फंड के पास पैसा आएगा। जो 7 लाख वाला था वो 12.5 हो गया। तो जितने भी मिडिल क्लास या बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो अपनी इनकम ज़्यादा दिखाएंगे। सरकार चाहती भी है कि भाई आप कच्चे से कन्वर्सन करो, पक्के में बाजार में पैसा लगाओ। तो सारे फिगर एंड फैक्ट्स के बाद हमें क्या दिखाई देता है। एफआई के डेटा आप देखिए, मार्च में 2000 करोड़ प्लस में थी, अप्रैल में 2700 करोड़, 11,700 करोड़ मई में, और जून में अभी तक एफआई ने 8,300 करोड़ का बाई किया है। उसके पहले बेच रही थी जनवरी फरवरी में। एंड ईयरली डेटा में एफआई का बात करूं तो 1,21,519 करोड़ का एफआई अभी भी सेलर है। ये सेलिंग का फिगर जनवरी और फरवरी का है, जब बाजार में बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी थी। उसके एवज में ईयरली डेटा में आप देखो, डीआई ने ऑलरेडी 3,54,000 करोड़ का माल खरीद लिया, 3,54,000 करोड़। भैया अभी तो 6 महीने बीते हैं, और ऑलरेडी पिछले साल डीआई ने खरीदा था 5,26,000 करोड़ का। यहाँ पे 3,54,000 करोड़, यानी सेम अगर फिगर चलता है तो डीआई 7 लाख करोड़ पे क्लोज करेगी इस एंड को, ईयर को। तो ये बात एफआई समझ चुकी है, इसलिए इतने हालात खराब हुए, एफआई वापस कम बैक करती है मार्केट के अंदर में। 3,54,000 करोड़ के अगेंस्ट में एफआई ने मात्र 1,21,000 करोड़ का बेचा है। तो डिफरेंस किसका माल बिका? पब्लिक का बिका, ऑब्वियसली। 2024 में 3,02,000 करोड़ का एफआई ने बेचा था, तो 5,26,000 करोड़ का डीआई ने खरीदा था। तो आप पूछोगे बाजार गिरी क्यों थी? तो उसके एस्ट्रोलॉजिकल कारण है, हम एस्ट्रोलॉजर भी तो है, तो वो सब देखिए, एस्ट्रोलॉजी की आज बात नहीं कर रहा, आज मैं फिगर एंड फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो गिरी थी, बाजार का स्वभाव है, गिर गई। तो बाद में एफआई को पता चला कि भारत की सरकार काम नहीं कर रही थी, रेपो रेट कम नहीं कर रही थी, ब्याज दरें नहीं घटा रही थी, तो एफआई को पसंद नहीं आ रहा था, तो माल बेच रही थी कंटिन्यू। तो जैसे स्टैंड लिया ना भारतीय सरकार ने, आरबीआई ने, मिनिस्ट्री ने, तो एफआई को ये समझ में आ गया कि अब बेचने का हमारे यहाँ पे टाइम नहीं है। लास्ट ईयर अगर स्टैंड ले लेती रेपो रेट कट करने के मामले में, तो शायद एफआई इतना नहीं बेचती। खैर, एफआई एंड डीआई के डेटा में स्पष्ट समझ में आ रहा है कि एफआई भी अब डर गई है, डीआई का सामना नहीं कर पा रही है। नंबर 1 फैक्ट। नंबर 2 फैक्ट, अब टेक्निकल पे हम सीधा आते हैं। टेक्निकल पे ऑप्शन चेन के डेटा में मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन चेन का जो डेटा है वहां स्पष्ट दिखा रहा है कि कॉल राइटर भाग रहे हैं डर के, क्योंकि 25,500 के ऊपर कॉल राइटिंग की तुलना में पुट राइटिंग लगभग 2.5 गुना खड़ी है, और कॉल राइटर अनवाइंड हो रहे हैं। 500 से नीचे की जितनी ऑप्शन चेन है, सब में कॉल राइटर ने काफ़ी संख्या में अनवाइंडिंग करी है, मैंने लॉस बुक किया है। समझिए बात को। हाँ, वो शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ। तो लॉस बुक करके आप ऊपर जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको डर लग रहा है कि मार्केट अब गिरेगी नहीं, ऊपर में हम बेचेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड को। उनको तो मंदी खेलनी है या हेज करना है, तो वो ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। जबकि आने वाले वीक के लिए पुट राइटर में कोई घबराहट का माहौल नहीं है। पुट राइटर दबा के हर जगह राइटिंग कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, ऊपर नीचे हर जगह ऑप्शन चेन में राइटिंग दिख रही है। एट द मनी के ऊपर मामला बराबरी का नहीं है, पुट राइटर ज़्यादा खड़े हैं। 700 के ऊपर अगर मैं देखूं तो कॉल राइटर ज़्यादा खड़े हैं। तो ये डेटा हर घंटे में चेंज होते हैं। प्रीमियम की हम बात करें तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर कॉल साइड में प्रीमियम हायर है पुट साइड की तुलना में, जो अगेन मार्केट को तेजी की तरफ ही इशारा करता है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल फैक्ट्स और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मैं SMA की बात करूं, डेली तो सारे क्रॉस ओवर जो है ना बुलिश दिखा रहे हैं। 5 दिन 20 डेज का SMA, तो ये सारे पॉजिटिव दिखा रहे हैं। RSI भी ऊपर है, 68 के ऊपर है, बट अभी भी ओवरबॉट में नहीं है,
समझिए, ये सारे इंडिकेटर भी बुलिश ही ट्रेंड को शो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब पुट कॉल रेशियो भी काफ़ी ऊपर है, जो कि खतरे का सिग्नल है। लेकिन बुलिश मार्केट में क्या करते हैं ये लोग, कुछ दिन तक पुट कॉल रेशियो को ऊपर रखते हैं, 1.2 1.3 तक लेके जाते हैं, 1.4 भी लेके जाते हैं। अब लोगों को लगता है कि ट्रेंड अब यहाँ से जोर से बिकवाली आएगी, बट क्या होता है, 100 पॉइंट का करेक्शन आता है इंट्राडे में, और वो सारा का सारा पुट कॉल रेशियो एडजस्ट हो जाता है, सीधा नीचे ले आते हैं। पुट कॉल रेशियो का मतलब होता है कितना कॉल बाई है कितना पुट बाई है, उसका रेशियो है। अगर 1 है तो इक्वल है मामला। तो जब कॉल साइड में बाइंग बहुत ज़बरदस्त पहुंच जाती है, ओवरबॉट हो जाता है, तो वहाँ से फिर उनको नीचे उतारने की कोशिश की जाती है, ऑपरेटर मार्केट को गिरा देता है, तो वो कॉल बायर जो है हट जाते हैं, फिर मार्केट को खींचता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, बट घबराने का इसमें यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे भी पोजीशन जो है सब कुछ अभी फिलहाल ठीक है। नाउ पब्लिक डेटा क्या बोलते हैं, ऑप्शन डेटा, वीकली डेटा की बात कर रहे हैं, एफआई के डेटा एंड डीआई का डेटा। मैं ब्रॉडर रेंज की बात कर रहा हूँ, पूरा ब्रॉडर रेंज माने ईयरली बेसिस पे बात हो रही है अभी फिलहाल, और ईयरली बेसिस पे बुलिश है फिलहाल। कल बेयरिश होंगे ये पता नहीं मुझे। वीकली की अगर मैं अभी बात करूं तो क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है मार्केट में। निफ्टी अपने ब्रेकआउट को छोड़ेगी नहीं इस बार, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ने पहले ही ब्रेकआउट कर रखा था, निफ्टी सेंसेक्स भी ब्रेकआउट कर रखा था, बट निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। तो इस बार निफ्टी ने पूरा मूड बना लिया, और मार्केट में जो मैंने स्टडी करी है वहाँ पे निफ्टी शॉर्ट है, ह्यूज क्वांटिटी में निफ्टी में लोग शॉर्ट चल रहे हैं। तो जब निफ्टी में इतनी बड़ी क्वांटिटी में पब्लिक शॉर्ट में बैठी है, तो इसका सीधा सा मतलब है, नहीं सेंसेक्स ने भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, ये निफ्टी के साथ ही चलता है। तो सेंसेक्स का 85,980 का ब्रेकआउट लेवल है, और निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल आपको पता ही है 26,278 का। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि दोनों इस बार कोशिश करेंगे इस वीक में अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने का, या करेंगे। मुझे लगता है कि एक बार ये लोग ब्रेकआउट करेंगे, करने के बाद शॉर्ट्स कटवाएंगे, जो शॉर्ट पोजीशन में खड़े हैं उनका शॉर्ट कटेगा। उसके बाद की कहानी अब वीडियो ऐप के ऊपर आने वाला है, हमारा क्वार्टरली वीडियो कब आने वाला है, अब वेट कीजिए, आने वाला है। अब वहाँ पे डिटेल होगा, डेट वाइज स्टोरी एस्ट्रोलॉजिकल होगी कि कौन सी डेट है जहाँ पे मार्केट झटके खा सकता है, और मार्केट के ट्रेंड क्या रहेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे। फिलहाल अभी तक की एनालिसिस टेक्निकल यही है कि इस वीक में एक चांस है ब्रेकआउट करने का, अपने ऑल टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों करेगी। डिफेंस उतनी तेज़ी से भाग नहीं पाएगा ऊपर के लेवल पे, मेटल एंड डिफेंस पे सेलिंग आएगी, क्योंकि पब्लिक की पोजीशन बनी हुई है उस जगह पे। कुछ सेक्टर है जो भागने की कोशिश में दिख रहे हैं मुझे, तो वो सारी चीज़ अभी डिस्कस नहीं होगी। रात 10 बजे और भी मैं लाइव में आऊँगा, डिस्कस करूँगा। कलकत्ते के लिए 3-4 सीटें हैं, क्योंकि कलकत्ते का सेमिनार 19 और 20 जुलाई का है, जो कि हमारे अपने स्टूडियो में होता है, जहाँ पे 20 लोगों से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। वो अब मेरी अपनी जगह है, स्टूडियो है मेरा, वेल इक्विप्ड। पहले सेमिनार होते थे तो वहीं करते थे हम, तो अब 2-3 लोगों को जगह मिल पाएगी कलकत्ते के लिए। दिल्ली 100 का टारगेट है, तो दिल्ली का सेमिनार 23 और 24 अगस्त का, कलकत्ते का 19 और 20 जुलाई का, 4 और 5 अक्टूबर का मुंबई का। बुकिंग करने के लिए 9681-300-300 पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, या 9681-200-200 पे हमें व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग कंफर्म करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। मार्केट अभी भी बांडी पे, बट डेली कैंडल के नीचे अगर हम निकलते हैं, फ्राइडे का डेली कैंडल के, तो एक बार बियरिश समझना चाहिए। बाकी रात 10 बजे मिलता हूं।